साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो है यह गणित के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम पे आधारित ये वीडियो है। यहाँ लगभग आपके 10 क्वेश्चन लिए गए हैं। 10 क्वेश्चन बिल्कुल एक दूसरे से अलग हटके हैं, 10 प्रकार के हैं, 10 टाइप के क्वेश्चन आपके लिए गए हैं और ये सभी जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। साथियों, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है और इसके जानेंगे हम लोग इसके लगाने का बहुत ही बेहद सरल, आसान एवं तार्किक तरीका। यहाँ पे हम लोग सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल तार्किक ढंग से लगाने का प्रयास करेंगे और वो ऐसा तरीका होगा जो विद इन सेकंड का होगा और बहुत ही साथियों फास्ट होगा। बस आपको इस वीडियो में साथियों अंत तक बने रहना है। चलिए हम लोग सीधा अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन लिया गया, 2 अंकों की संख्या के अंक 2 संबंधी 5 के अनुपात में हैं और अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त हुई संख्या आरंभिक संख्या से 27 अधिक है। नई संख्या आपको बतलाना है। दरअसल क्वेश्चन में नई संख्या दी गई है। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे क्वेश्चन को उत्तर आंसर से लगाने की जरूरत होती है। बहुत फास्ट तरीके से लग जाता है। दरअसल यहाँ पर जो कंडीशन रखा गया है वो ये है कि आपके जो इकाई एवं जो दहाई के अंक होंगे उनका जो अनुपात होना चाहिए वो 2:5 होना चाहिए। और दूसरा ये है कि जो आरंभिक संख्या है, जो नई संख्या है वो आरंभिक संख्या से 27 अधिक है। यानी नई संख्या एवं आपकी जो है आरंभिक संख्या, इनका जो अंतर है वो 27 आना चाहिए। तो चलिए इसको लगाने का जो तरीका है, मान लीजिए हम पहला आंसर 54 लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए पहला आपने 54 ले लिया, चलिए संख्या नई 54 है। अब इसका स्थान बदलिएगा तो 45 आएगा। अब 54 से यदि आप 45 घटाएंगे तो क्या यह 27 के बराबर होगा? तो जवाब है नहीं, ये 27 के बराबर नहीं होगा। फिर हम अगला जो है आंसर आप 55 को ले लेते हैं। मान लीजिए वो नई संख्या 55 है तो 55 के अगर इकाई दहाई का स्थान अगर बदलिएगा तो 55 ही आएगा और अंतर देखेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर ये तीसरे ऑप्शन के पास जाते हैं 52। अब 52 है मान लीजिए नई संख्या, अब इसका स्थान बदलेंगे तो आरंभिक संख्या आ जाएगी यानी मूल संख्या, यानी इकाई को दहाई बना देंगे, दहाई को इकाई। तो ये 2 इकाई है उसे दहाई बना देना, यानी आपका अगर नई संख्या मान लीजिए 52 है तो आरंभिक संख्या आपकी क्या आ गई, उल्टा कर देने पर 25। तो अब इसका जब अंतर करिएगा तो ये निश्चित रूप से आपका कितना आ रहा है, 27। तो इस तरीके से आपने देखा कि नई संख्या एवं आरंभिक संख्या का अंतर 27 आ रहा है। यह जो हमारी आरंभिक संख्या से 27 अधिक है कौन, नई संख्या यानी 52। ठीक है, अब देखना है ये कंडीशन और देख लेना है, क्या इसका अनुपात 2:5 के रूप में है? तो जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 52 जो नई संख्या आई है, अब इसे यदि आप देखते हैं यहाँ इकाई एवं दहाई का जब अनुपात करेंगे तो आपका 2:5 आ रहा है। या यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 25 को भी अगर लिखेंगे तो 2:5, यानी मूल संख्या आपकी देखा जाए आरंभिक 25 है और इसका अनुपात देखेंगे तो इकाई के जगह 5 है और दहाई की जगह 2 है। तो इकाई दहाई के इनके अंकों का अनुपात 2:5 होना चाहिए। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप तुरंत आंसर से लगा लें। बस आपको यहाँ इसका जो सही जवाब है इस क्वेश्चन का वो आपका 52 होगा। 52 से 25 घटाइएगा 27 आ जाएगा, अनुपात आपका 2:5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, अब यहाँ कह रहा है 345 का पावर 547 गुणे 149 का पावर 812 में इकाई के अंक ज्ञात करने हैं। दरअसल देखिए यहाँ भी तर्क या ये भी सवाल बिल्कुल तार्किक है। 345 की घाते 547 और गुणे जो है 149 की घाते आपकी 812 है। अब चलिए हम लोग पहले, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप पहले यहाँ पे इकाई के स्थान पे आने वाले अंक को देखना है। यहाँ देख रहे हैं इकाई के स्थान पे 5 है और इसका पावर आप देख रहे हैं 547 से लिख लेना है। और यहाँ दूसरे वाले में इकाई के स्थान पे 9 है और इसका पावर लिख लेना है 812। हम यहाँ इकाई के स्थान पे आने वाले अंकों को लिख के पावर लगा लेंगे। अब दूसरा चीज़ ध्यान में रखना है, यहाँ देखिए 5 है। एक चीज़ ध्यान में रखना है, 5 की पावर कुछ भी आप लगा लीजिए, 1 लगाइए, 2 लगाइए, 100 लगाइए, 1000 लगाइए, 5 की घात जितनी होगी इकाई के स्थान पे हमेशा 5 आएगा। तो यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 5 लिख देना है। 5 का जितना भी पावर लगा हो इकाई के स्थान पे हमेशा 5 आएगा। अब बात आती है 9 की। तो देखिए 9 का पावर 812 है। जब यहाँ पे मान लीजिए 9 का है तो अब 812 में आपको 4 से भाग देना है। देखिए जो भी
किसी भी संख्या का जो भी पावर लगा हो पहले आप उसमें 4 से भागा लगा के देखिए, और लगाने के बाद देखिए कितना शेष बच रहा है। यहाँ जब भागा आप लगाइएगा तो यहाँ आप जैसे ही लगाएंगे तो ये आपका 4 दूना 8 हो जाएगा, और ये 12 यानी 203 बार जाएगा, तो 4 3 12। यानी यहाँ देखा जाए कि जब आप 812 में 4 से भागा दे रहे हैं तो जो 9 की जो पावर आ रही है यानी जो शेष आ रहा है, देखिए यहाँ शेष क्या है, 0 आया, तो हमें यहाँ पे शेष से मतलब होता है। मान लीजिए यहाँ 1 शेष बचता तो 9 की पावर 1 लिखते, 2 बचता तो 2 लिखते जितना, तो यहाँ 0 बच रहा है तो 9 की पावर 0 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ तो इकाई की जगह 5 है, अब यहाँ 9 की पावर 0 है, 9 की पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। अब जैसे ही 5 में 1 से गुणा करिएगा, अब देखिए यहाँ चूंकि इकाई का आपको अंक बताना है, पूरी संख्या में पूरे में बताना है, यानी गुणा होने पर क्या होगा, तो गुणा करिए। इस वाले में 5 आया है इकाई की जगह, और यहाँ इकाई की जगह आपका 1 आ गया। जब गुणा करिएगा तो 5 इकाई 5, यानी इसका आंसर क्या आने वाला है, आपका 5 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको तर्क करना है, हर क्वेश्चन में भाग देने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ 5 की घाते 5 का पावर है, कुछ भी लगा है तो फिर 5 लिख देना है, उसमें 4 से भाग देके शेष देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है 700 तक कितनी संख्याएं 3 और 5 से विभाज्य हैं। देखिए 700 यानी 1 से लेके 700 तक देखा जाए, 700 तक यानी प्रारंभ से 700 तक कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जो 3 एवं 5 से विभाज्य होंगी। देखिए 3 एवं 5 से विभाज्य की बात कर रहे हैं तो आप पहले 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, 15 आ जाएगा। अब कह रहा है 700 तक ना, तो 700 का मतलब 700 तक का मतलब 700 ले लीजिए। अब इस 700 में 15 से भागा दीजिए, देखिए कितनी बार जा रहा है। जैसे ही 15 से भागा देंगे तो ये लगभग आपका ये 46 बार जाएगा, कुछ शेष भी बचेगा। अब देखिए 15 छक्का आपका क्या हो गया 90, 9 अब 15 यानी 69 आएगा, यानी 690। तो 690 आपका आएगा, तो देखा जाए तो 10 शेष बचेगा। हमारा शेष से मतलब नहीं है, हम 700 में बस 15 का भागा दे के देख लेंगे कितनी बार जो है डायरेक्ट जा रहा है, तो ये 46 बार गया। इसका मतलब ये हुआ कि 700 में जो है 3 और 5 से विभाज्य जो संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी 46। 3 और 5 दोनों से कह रहा है ना, इसका मतलब उसके एलसीएम से डायरेक्ट आपको 700 में भाग देना है, जो आएगा 46 आ रहा है। 46 ऐसी संख्याएं होंगी जो 3 एवं 5 से विभाज्य होंगी, यही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। कह रहा है कि जब एक धनात्मक संख्या n को 13 से विभाजित किया जाता है तो 11 शेष बचता है। यदि उसे 26 n को यानी उसके 26 गुना से, उस संख्या के 26 गुना को उसी भाजक द्वारा, यानी भाजक क्या है 13 है, उसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। कहने का मतलब यह है कि कोई मान लीजिए संख्या n है, यदि उसमें 13 से भागा दिया जा रहा था तो जो रिमाइंडर बच रहा था वो आपका शेष 11 बच रहा था। अब कह रहा है कि यदि उस संख्या के 26 गुना में, जो संख्या उसके 26 गुना में उसी भाजक से यानी उसी 13 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, यही आपको बताना है। जब भी ऐसा सवाल आए तो बस आपको पहला वाला शेष देखना है। यहाँ पहला जब 13 से संख्या में भाग दिया गया तो कितना शेषफल आ रहा था 11। जो शेषफल आता है उसी को नंबर मान लेना है। और यहाँ देख रहे हैं, बस अब देखिए क्या करना है, जो संख्या का 26 गुना करना है तो आपको 26 गुणे जो ये पहला वाला शेष है उसका गुणा कर दीजिए। 26 में पहले वाले शेष से गुणा कर देना है और फिर उसमें 13 से भाग देके देख लेना है। यानी यहाँ n का मान 11 रख देना है, जो प्रथम शेष है। प्रथम शेष को यहाँ रख के गुणा करेंगे। 26 गुणे 11 करिएगा, 13 से भागा दीजिएगा, 13 दूना 26 दो बार जाएगा 11, यानी यह 26 13 से पूरा का पूरा कट जा रहा है, यानी यहाँ शेष 0 आ रहा है। हमारा शेषफल से मतलब है, तो ये संख्या पूरी की पूरी देख रहे हैं आपकी कट जा रही है, यानी यहाँ शेषफल देखा जाए तो 0। यानी 26 गुणे 11 में 13 से भागा दीजिएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से इसका शेषफल क्या हो जाएगा 0। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको यही करना होता है, जो आपका पहला शेषफल होता है उसका गुणा जो है क्या करना है, इस दूसरी वाली संख्या यानी 26 n में यानी यहाँ कर देना है, ठीक। चलिए अब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो है 3 × 16 यानी 3 कौड़ी में 3 × 16, यानी यहाँ कौड़ी घात 3 नहीं है बल्कि देखा जाए तो 3 गुणे आपका कौड़ी के अंदर 16 है। कह रहा है कि जो ये संख्या है ये कौन संख्या मानी जाएगी, परिमेय मानी जाएगी, काल्पनिक मानी जाएगी,
पूर्णांक मानी जाएगी, अभाज्य मानी जाएगी। दरअसल देखिए 3 इंटू जो 16 है इसे सॉल्व करिएगा तो 3 लिखिएगा और 16 का वर्गमूल 4 होगा, 4 में 3 से गुणा करिएगा 12। अब देखिए 12 क्या है, 12 आपका धन पूर्णांक संख्या है यानी पूर्णांक है। देखिए ना ही ये परिमेय अब लिख रहा है, सॉरी परिमेय तो हो जाएगी, पूर्णांक है तो परिमेय, कह रहा है अपरिमेय, अपरिमेय हो 12 अपरिमेय आपका नहीं है बल्कि क्या है, परिमेय है। काल्पनिक, काल्पनिक भी नहीं है, ये वास्तविक संख्या 12 है। फिर कहता है अभाज्य, 12 क्या है भाई, 12 भाज्य है, 12 भाज्य है आपका, कट जाएगा। अब क्या होगा इसका मतलब पूर्णांक, तो दरअसल इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, 3 इंटू 3√16 जो है इसको सॉल्व करिएगा तो 3 रूट यानी 16 का वर्गमूल 4 12 आएगा। 12 है आपका क्या है, एक पूर्णांक है। अगर उस पूर्णांक में भी बात करिएगा तो वो धन पूर्णांक है, 12 एक देखा जाए तो धन पूर्णांक है। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा यदि किसी संख्या का गहन किया जाए, कोई भी नंबर हो आपका, यदि किसी भी नंबर का आप गहन करते हैं यानी पावर उसकी 3 लगाते हैं तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अंक जो है, कह रहा है इकाई के स्थान पे हो सकता है। 1 होगा, 8 होगा, 0 से लेकर 9 तक के अंक, 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है, और कह रहा है 9। देखिए आपकी जैसे मान लीजिए आप यदि 10 का क्यूब करते हैं तो आप देखते हैं 1000 आ रहा है, यानी इकाई की जगह आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और अगर यही आप 9 का अगर क्यूब कर दीजिएगा तो आपका 9 9 81 और 9 729 हो जाता है। तो कहने का मतलब चाहे कोई भी संख्या हो, कोई आप संख्या ले लीजिए, अगर उसका आप क्यूब करिएगा, पावर 3 करिएगा तो इकाई के स्थान पे जो मान आएगा वो 0 से लेकर के 9 तक के कोई भी अंक आपके हो सकते हैं। ये ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत यूनिक क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 का पावर 25 धन 2 का पावर 26 धन 2 का पावर 27 विभाज्य है, यानी यह किससे जो है विभाज्य है, विभाज्य है की बात हो रहा है। आंसर दिया है आपका 6 7 5 9, इनमें से किससे ये विभाज्य है यही आपको बताना है। दरअसल जब भी ऐसे क्वेश्चन आए यहाँ 2 का पावर 25 2 का पावर 26 2 का पावर 27, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको ऐसे जब सवाल आए तो यहाँ पे देखिए 2 का, देखिए यहाँ 2 का पावर 25 2 का 26 2 का 27, तो 2 का पावर 25 आपको कामन ले लेना है। जैसे इसको कामन लेंगे भागा देंगे तो यहाँ 1 आएगा, 225 2 का पावर 25 है, यहाँ भी 2 का पावर 25 भागा दीजिएगा 1 आएगा। यहाँ 26 घात है, ये 25 घात है, भागा देंगे तो 2 की 1 घात बचेगी। अब यहाँ क्या बचेगा, 25 2 27, 2 की 2 घात बचेगी। अब थोड़ा इसको सरल कर लीजिए, 2 का पावर 25 और ये सरल करेंगे, देखिए यहाँ 2 की घात 1 2 होगा और 2 दूना 4, देखा जाए तो यहाँ 1 धन 2 धन 4 आ गया। अब 4 2 6 1 7 देखा जाए तो आपका 2 की घात 25 गुणे क्या आ गया 7। अब ये इन अगर 2 की घात 25 गुणे 7 इसका हल आ रहा है, सोल्यूशन आ रहा है छोटा करने पर, तो ये किससे पूरा कटेगा, क्या 6 से कटेगा, नहीं 7 से कट जाएगा। चूंकि अगर 7 से भागा देंगे तो ये 7 कट जाएगा, यानी यह 5 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 की घाते 25 गुणे 7 आ रहा है, तो ये संख्या पूरी की पूरी 7 से विभाज्य होगी। जब ऐसे सवाल आते हैं तो आपको पावर, एक पावर को जो छोटा पावर है, क्योंकि जिसका पावर छोटा है वो सभी बड़े वालों में क्या हो जाता है, समाहित हो जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ऐसा क्वेश्चन बहुत दोहराया जाता है, आप ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आप इसी तरीके से आपको करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, कहता है कि 49 है आपका, 49 की घाते 61 है को कह रहा है कि यदि आप 35 से आप क्या दीजिएगा, विभाजित करिएगा। कह रहा है कि 49 की घाते 61 को 35 से विभाजित करिएगा तो आपका शेषफल क्या आएगा बताना। यानी 49 की पावर 61 को यदि 35 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा यही बताना। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, यहाँ देखिए आप 49 है तो 49 को 35 के रूप में क्या लिख सकते हैं, 35 में यदि आप 14 जोड़िएगा तो ये 49 ही आएगा। हम 49 को 35 + 14 लिख सकते हैं, इसका पावर 61 लगा दीजिए। यह देखा जाए तो अभी भी 49 का पावर 61 ही है, जोड़िएगा तो वही आएगा और अपान 35 कर देना है।
अब जब भी ऐसी चीज़ें आए, अब देखिए यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे अगर 1 रहता तो यहाँ रिमाइंडर 1 बचता। यहाँ देखिए 35 धन 14 की घात 61 में 35 से भागा देंगे तो क्या बचेगा, ये तो डिवाइड हो जाता है, ये वाली चीज़ देखते हैं बस। तो यहाँ देखिए 1 बचा होता तो 1 शेष बचता, 2 तो 2 14 है, इसका मतलब यहाँ पर जो शेष आएगा 14। देखिए आंसर में दिया है कि आपका 16 12 18 14, तो यहाँ देख रहे हैं 35 + 14 और में आप भागा दे रहे हैं इससे, इसकी घात 16 है, तो इसका जो आंसर होगा शेष बचेगा वो 14। एक क्वेश्चन और है आपका इसी टाइप से हट के थोड़ा, वो ही आपका है कि 6 की घात 76 में आप यदि 5 से भागा देंगे तो फिर कितना रिमाइंडर बचेगा आपको बताना है। तो दरअसल आप देख पा रहे हैं कि 6 की घात 76 है आपकी, यहाँ 6 का पावर 76 है, भाग देना है 5 से, रिमाइंडर क्या बचेगा, वही तरीका अपनाएं आप। 6 को क्या लिख सकते हैं आप, 6 को आप 5 + 1 लिख सकते हैं। 5 + 1 6 होगा, इसका पावर 76 करिए और फिर आप 5 से भागा, तो 5 + 1 की पावर 76, 5 + 1 की होल पावर 76 में 5 से भागा दीजिएगा तो जो ये आ रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पे 5 + 1 ये चीज़, यही आपका रिमाइंडर होगा, यानी रिमाइंडर क्या माना जाएगा, a। चूँकि दरअसल जो ये फार्मूला होता है वो होता है x की पावर a का होल पावर n अपान x। यदि आप x + a की होल पावर n में x से भागा देते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो a का पावर n आता है, a का पावर n, यानी a, अगर रिमाइंडर देखा जाए तो a का पावर n यानी रिमाइंडर a आएगा, रिमाइंडर a आता है। तो देखिए उस सवाल में भी आपने देखा था कि 49 था तो आपने क्या किया था, आपने जो है 35 + 14 किया था, 35 + 14 तो में आपने 35 से भाग, तो हमारा a से मतलब था, इससे मतलब होता है, ठीक है। तो आपका जो यहाँ रहेगा वही रिमाइंडर माना जाएगा। तो इस तरीके से आप देखें कि यहाँ पे जो है संख्या पद्धति के करीब 9 या 10 क्वेश्चन, करीब 9 क्वेश्चन थे आपके, सभी लगभग देखा जाए तो इन 2 को छोड़ के सभी बिल्कुल अलग हट के क्वेश्चन थे, कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। तो मैं साथियों आशा ही नहीं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये साथियों वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगी। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जो है साथियों शेयर करिएगा, अपना प्यारा कमेंट दीजिएगा। साथियों इसमें आप देखिएगा तो यूपीपी और यूपीएसआई के बहुत सारे क्वेश्चनों को भी इसमें शामिल किया गया था जो आपके विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। साथियों मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।